मौसम का अपना ही सफ़रनामा है। पिछली बसंत पंचमी से इस बसंत पंचमी तक जाने कितनी ऋतुएं आईं और गईं। हर ऋतुओं पे अपने ही सवाल और जवाब थे, अपनी ही एक उधेड़ बुन थी। आज उसी सफ़रनामे को याद करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर मनीषा मनी। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष जो कविता लेके आई हूँ उसके लेखक हैं सुहास भटनागर जी। इनकी कविता सफ़रनामा मौसम का मैं आज आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। आज बसंत पंचमी है और ये कविता एक बसंत पंचमी से दूसरे बसंत पंचमी का सफ़रनामा है। तो प्रस्तुत है सुहास भटनागर जी की कविता सफ़रनामा मौसम का। प्रिय बसंत, पिछली बार जब तुम लौटे थे या तो भूल गए थे या फिर जानकर तुम सुलगते हुए कुछ प्रश्न छोड़ गए थे। ग्रीष्म ऋतु ने उनका स्वागत किया था। उसे कुछ अपने से लगे थे वो सुलगते प्रश्न। वर्षा ऋतु का तो भरपूर प्रयास था जलन पर चंदन का लेप करने का। वो अपने प्रयास में सफल भी हुई थी। शरद ऋतु ने भी वर्षा का ही साथ दिया था। मेरा मन बहलाना चाहा था, शायद पीड़ा भुलाने को। फिर हेमंत ऋतु आई थी और चारों ओर बाहर ही बाहर थी। मैं तो प्रश्नों को भूल भी गई थी। मेरा साथ भी दिया था शीत ऋतु ने। मेरी सारी भावनाएं जम सी गई थी। आज सुबह जब द्वार खोला, देखा तुम ही थे। साल भर बाद फिर झोला लिए खड़ी थी। झोले में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने तुमसे पूछा भी था कि सच सच बताओ, क्या अभी भी तुम्हारे प्रश्न सुलगते रहते हैं? मेरी भावनाओं ने तुमको चंदन का लेप दिया था। तुम उसे झोले में रखकर क्यों नहीं घूमते? अब मैं काफी सीख चुकी हूँ और जलना नहीं चाहती हूँ। प्रश्नों की उपस्थिति ने और उत्तरों की अनुपस्थिति ने, इसी स्थिति ने मुझे साल भर अपने में उलझाए रखा था। मैं इस बार समझौता कर ही लेना चाहती हूँ। अब कोई प्रश्न मत दागना, तुम ही झुलस जाओगे। मुझ में सामना करने की क्षमता आ गई है। प्रिय बसंत, तुम आ ही गए हो तो अब स्वागत है तुम्हारा। दोस्तों, ये थी सुहास भटनागर जी की रचना सफ़रनामा मौसम का। यदि आप भी अपने किसी चहेते कवि की रचना चाहते हैं कि मैं पढूं, तो आप मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कोशिश करूंगी उस रचना को भी अपनी आवाज़ देने की। अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।